I hope you all can see my screen. My name is Joshita Makkar, and I will be taking today's session. And मैं आज आप लोगों को हवन से रिलेटेड कुछ बातें बताने आई हूँ, कुछ रेमेडीज दूंगी जिसको आप करके अपने डे टू डे लाइफ में अपनी एनर्जीज को इनहेंस कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों के सामने कुछ लाइंस बोलूं। आज आप सभी को पता है कि सावन का आखिरी सोमवार है, लास्ट मंडे। सावन के सोमवार के दिन आज हम सब मिल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो कुछ जबरदस्त बात होगी कि हम आज मिले। आगे का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं महादेव के बारे में कुछ लाइंस बोलूंगी आप सभी के सामने। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। सर्वे बितु सर्वा बितु, जीवन बितु मृत्यु बितु, दाता बितु विधाता बितु, देता बितु लेता बितु, सत्य तू असत्य हम, भगवन तू मनुष्य हम, शिव तू सुंदर तू, शक्ति तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं भगवन तू, मैं कुछ नहीं जीवन तू, मैं कुछ नहीं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसमें एक वर्ड मैंने यूज किया, नमः। क्या आप जानते हैं इस शब्द नमः का क्या मीनिंग है? अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी महादेव ने जन्म दी है। सबसे पहला जो पॉडकास्ट हुआ था ना गाइस, वो हुआ था महादेव और मां पार्वती के बीच में। महादेव ने स्पिरिचुअलिटी को बनाया और सब लोग स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने लग गए। और जो जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते थे, सबके सब अपनी वाइब्रेशंस को रेज करके वो सब चीज पा लेते थे, जो अगर सब पाने लग गए तो ये कलयुग कलयुग थोड़ी रहता। तो सारे देवता पहुंचे महादेव के पास और बोला, महादेव देखिए, सबके सब सिद्ध होते जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके। अगर सभी सिद्ध हो जाएंगे तो फिर ये कलयुग कलयुग कैसे रह पाएगा? तो महादेव ने सोचा कि काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पे हम श्राप लगा देते हैं, और जो भी इंसान गुरु सानिध्य से आएगा, गुरु के माध्यम से आएगा मेरे पास, सिर्फ उसी को इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए ये जो स्पिरिचुअलिटी है, इसमें गुरु का स्थान सर्वोप्रिय है। जब आप भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, क्या आपके पास कोई गुरु है? और अगर आपका आंसर होता है नहीं, तो भगवान बोलते हैं, चलिए वापस जाइए। सिर्फ और सिर्फ मैं तो उन्हीं को ही अपने अंदर लूंगा जो गुरु के थ्रू आ रहे हैं, गुरु माध्यम से आ रहे। मैं उसी आत्मा को इस परमात्मा में मिलने की अनुमति दूंगा। अब गुरु इतना इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी एक वो रास्ता है जिसके थ्रू हम इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला सकते हैं। तो क्या हमारी आत्मा इतनी तैयार है कि उस परम परमेश्वर परमात्मा से मिल सके? नहीं। हमारे अंदर तो द्वेष है, जलन, ईर्ष्या है, गुस्सा है, नफरत है, घबराहट है, डर है। हम बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस को गले लगा लेते हैं।
ये सब क्या है? ये सब लो वाइब्रेशंस है। अब हम अपनी वाइब्रेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार की प्रैक्टिसेस करके। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिसेस इन स्पिरिचुअलिटी विद विच वी कैन रेज आवर वाइब्रेशन। हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। और हवन सबसे सर्वप्रथम ऐसी क्रिया है जिसके थ्रू हम अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर सकते। स्पिरिचुअलिटी में क्या आप जानते हैं आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आपके पास एक आसन होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, जिसे हम मैजिक कारपेट भी बोलते हैं। आपके पास माला होनी चाहिए, आपके पास मंत्र होने चाहिए, आपके पास गुरु होना चाहिए। अगर ये चार बेसिक चीजें आपके पास हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत जबरदस्त आगे जाएंगे। अब हवन जब हम करते हैं तो हम आसन पे बैठ के करेंगे। ऐसे चलते फिरते तो हम हवन नहीं कर सकते हैं। एक स्थान होता है, उस स्थान पर हवन करने के लिए हमारे को कुछ देवताओं को बुलाना पड़ता है। बिना देवताओं को इनविटेशन दिए हम क्या हवन कर सकते हैं? वो हवन हमारा सिद्ध होगा नहीं। ऐसी क्या वो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को बेसिक पता होनी चाहिए जिससे हम अपने घर का शुद्धिकरण कर सकते। घर के साथ साथ जब आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो आप अपनी इस आत्मा का भी शुद्धिकरण करेंगे। जो मैंने आपको कुछ मिनट पहले एक बात बताई थी कि आपकी आत्मा का अल्टीमेट गोल है उस परम पिता परमेश्वर में मिलना। तो जब आपका स्थान पवित्र होएगा, जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर अगर आपकी वाइब्रेशन उस स्थान की वाइब्रेशन हाई होएगी तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जहां पर स्पेंड करते हैं तो फिर वो आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई करेंगे। और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी केवल तभी आप उस परम पिता परमेश्वर से मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने नमः वर्ड यूज किया था ना, इसका मतलब होता है आई बाउ, आई सरेंडर। मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं अपनी जीवन की डोर आपके हाथ छोड़ता। क्या आप लोग समझ रहे हैं? क्योंकि कैमरा तो आप ऑन कर नहीं रहे, एटलीस्ट आप इमोटिकॉन ही भेज दीजिए। आप चैट बॉक्स में ही लिख दीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। यस लिख दीजिए आप चैट बॉक्स में। गुड। चलिए मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर। देखिए अभी मैंने आपको बताया हवन। हवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है अग्नि का। देखिए अग्नि सर्व प्रथम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो शरीर है ना उसमें भी फायर एलिमेंट, वो फायर एलिमेंट है, उस वजह से ही हम जिंदा है। क्या आपने उन लोगों के मुंह से सुना है एसी बंद कर दो ठंड लग रही है? सुना होगा ना आपने लोगों के मुंह से एसी बंद कर दो ठंड लग रही है। क्यों ठंड लगती है? जब हमारा फायर एलिमेंट नीचे हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, तो हमारा शरीर उसको झेल नहीं पाता। उसी तरीके से जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म होएगा, जील होएगी, कुछ करने की ललक होएगी, हम तभी तो कुछ चीज को पा पाएंगे। तो बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स को
पूर्ति करने के लिए हमारे अंदर फायर एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर वो फायर एलिमेंट एकदम प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो हम तुरंत वो हर एक चीज को अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। अग्नि इतना पवित्र एलिमेंट है। हवन एक फायर रिचुअल है, एक सीक्रेट रिचुअल है। इससे हम अपना प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज को हम कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑरा में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, हवन करने से वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। क्या आप जानते हैं, हवन आप अकेले भी कर सकते हैं और आप अपने पूरे परिवार के साथ भी कर सकते हैं। हवन लोगों को एक लेकर आता है, चाहे भले अलग अलग धर्मों के लोग ही क्यों ना हो। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस और नो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुरु का होना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरु ही आपको मंत्र देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, हमने इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से मंत्र लेकर उच्चारण करने शुरू कर दिए। कभी भी आपको यूट्यूब से मंत्र लेकर, इंस्टाग्राम से मंत्र लेकर नहीं पढ़ने हैं। जब तक गुरु आपको मंत्र नहीं देगा, आप मंत्र नहीं पढ़ सकते। मंत्रों का उच्चारण सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में ही किया जाता है। आप चाहे तो आप चालीसा पढ़ लीजिए। पूरा देश तो हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के ही ग्रो कर रहा है। इतने सारे कथावाचक हनुमान चालीसा पढ़ के ही इतने फेमस हो गए। आप चालीसा पढ़ सकते हैं, आप स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, आप आरती पढ़ सकते हैं, लेकिन आप मंत्र नहीं पढ़ सकते बिना गुरु के। यदि गुरु आपको मंत्र बताएगा, केवल वही मंत्र आप पढ़ सकते। अगर आप मंत्र बिना गुरु के पढ़ते हैं तो फिर उसके रेपकर्शंस आपके साथ आएंगे, आपके हेल्थ पे, आपके वेल्थ पे और आपके रिलेशनशिप पे आ सकते हैं। हवन कितने तरीके के होते हैं? हवन दो तरीके होते हैं। एक होता है वैदिक हवन और एक होता है तांत्रिक हवन। ये वैदिक हवन और तांत्रिक हवन में क्या फर्क है? देखिए, वैदिक हवन हम भगवान को की ब्लेसिंग लेने के लिए या भगवान को अपना डिवोशन शो करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन तांत्रिक हवन में हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान आते हैं। वो परम पिता परमेश्वर, मां जगदम्बा या किसी भी भगवान को आप बुलाना चाहें, आप कृष्ण को, गणपति को, खाटू श्याम को, आप किसी भी भगवान को बुला सकते हैं तंत्र के माध्यम से। वैदिक हवन क्या होता है? वैदिक हवन हमारे वेदास में जो लिखा हुआ कुछ मंत्रों के उच्चारण से हम डेटीज को खुश करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं। जैसे बर्थडेज पर हम कर सकते हैं वैदिक हवन, एनिवर्सरीज पे कर सकते हैं, शादी में कर सकते हैं, किसी का नाम रख रहे हैं, नामकरण कर रहे हैं, तब आप वैदिक हवन कर सकते हैं। आपने नई गाड़ी खरीदी, नया घर खरीदा, आपने नया मोबाइल खरीदा, आप नए घर में शिफ्ट हुए, तो इन ओकेजन्स पर हम करते हैं वैदिक हवन, ताकि हम परम पिता परमेश्वर जगदम्बा मां माई से ब्लेसिंग्स ले सकें। वो उस
जगह, उस स्थान को सेक्रेड बना दे। सो वैदिक हवन हमारी प्रोस्पेरिटी के लिए, घर के शुद्धिकरण के लिए, स्थान की पवित्रता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तांत्रिक हवन, तांत्रिक हवन की कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, समय है। वैदिक हवन में कोई समय नहीं, आप किसी भी टाइम वैदिक हवन को कर सकते हैं, लेकिन तांत्रिक हवन के लिमिटेड ड्यूरेशंस है। केवल आप इसी समय उस पर्टिकुलर हवन को कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके माध्यम से तांत्रिक हवन किया जाता है। तांत्रिक हवन एक कड़वा हवन होता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो हर्ब्स यूज होते हैं, वो वैदिक हवन से काफी डिफरेंट। बहुत सारे लोगों को तांत्रिक वर्ड सुन के डर लगता है। आप में से कितने लोग हैं वो जिनको तंत्र वर्ड सुनकर, तांत्रिक वर्ड सुनकर डर लगता है? आप लोग बताइए चैट बॉक्स में। सुनील जी कह रहे हैं मुझे डर लगता है। ओके, और बताइए। सोनिका जी कह रही है इन्हें भी डर लगता है। देखिए, मैं आज आप लोगों को ये तांत्रिक वर्ड, गणेश जी कह रहे हैं मुझे भी डर लगता है। ओके, हाँ। देखिए, तांत्रिक वर्ड या तंत्र, वेरी गुड प्रकाश जी, वेरी गुड। ये कोई घबराहट या डर की बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ना तांत्रिक वर्ड और तंत्र को गलत बताया है, डराया है। बट आप देखिएगा आने वाला जो समय है ना, उसमें शाक्त कुल और शैव कुल के बारे में बहुत सारी क्लैरिटीज आई। तंत्र का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ देवी देवताओं को की एनर्जीज को अपने ऑरा में लेने के लिए किया जाता है। हमारा जो ऑरा होता है ना, वही हमारा जीवन है। यदि आपका ऑरा कमजोर है तो आप वो हाई चीजों को कभी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सुख सुविधा, इनको कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे यदि आपका ऑरा कमजोर है। अगर आपका ऑरा बहुत स्ट्रेंथन है, बहुत स्ट्रांग है, केवल तभी आप उन हर मटेरियलिस्टिक चीजों को अट्रैक्ट कर पाए, आप देवता की एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो हवन से हमारा ऑरा स्ट्रेंथन। जो तांत्रिक हवन है उन सभी में कुछ बीजाक्षर मंत्र होते हैं, बड़े छोटे छोटे से मंत्र होते हैं। उनका कुछ लाख, 1.25 लाख, 11 लाख बार उच्चारण करते हैं, तभी वो सिद्ध होते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू की गई प्रैक्टिस है। देखिए, वैदिक हवन में हम गणेश जी और विष्णु जी का आह्वान करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, उन्हें हमारी प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। और तांत्रिक हवन में हम गणेश जी और शक्ति को कॉल करते हैं। आप सभी ने 10 महाविद्याओं का नाम सुना होगा। माँ काली, ठीक है। सो काली के अलग अलग बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसको मैं आज आपको बताऊंगी। तो तांत्रिक हवन में हम 10 महाविद्याओं का के थ्रू हवन करते हैं।
देखिए, वैदिक हवन मैंने अभी आपको बताया, तांत्रिक हवन किए जाते हैं जो हमारे अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, इग्नोरेंस है। देखिए, देवता तो हमसे हर पल बात कर रहा है। यूनिवर्स इज टॉकिंग टू अस इन ईच एंड एवरी मोमेंट। इट्स जस्ट वी आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देवता, प्रकृति, परमपिता परमेश्वर हमसे हर पल बात कर रहा है, हर पल हमें संकेत दे रहा है। ये तो हमारा ही नासमझ दिमाग है जो उसको सुन नहीं पाता, देख नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता। तो हवन के माध्यम से हम अपनी एनर्जीज को रेज करते हैं ताकि हम प्रकृति के दिए हुए बताए हुए मार्ग पर चल सके। ठीक है। अब देखिए, हवन करने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है षोडश मातृका आह्वान करना। बिना षोडश मातृका आह्वान के कोई हवन नहीं शुरू हो सकता। अगर आप 64 योगिनियों को कॉल करते हैं हवन करने से पहले, तो आपको प्रोटेक्शन देती है, आपके हवन में किसी भी तरह की बाधा से आपको बचाती है। आप जब अपने कुल देवता, कुल देवी को हवन से पहले बुलाते हैं, तो वो आपके हवन में आपको हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी देने आती है। हवन में जब आप अपने ग्राम देवता को बुलाते हैं, तो वो आपको परमिशन देते हैं कि जिस स्थान पर बैठकर आप हवन कर रहे हैं, ये स्थान पर आई हुई हर बाधा को से बचाऊंगा मैं। ग्राम देवता, स्थान देवता और पितृ देवता, इन सब के परमिशन से ही हम हवन कर पाते हैं। यदि इनकी अनुमति नहीं है तो आप हवन कर ही नहीं सकते, और यदि इनकी अनुमति है तो अब आपको कोई पीछे नहीं लेकर जा सकता। अब आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा। आपके जीवन में हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, नेम, फेम, सक्सेस सब आएगा। कोई ईवल आई, कोई बुरी नेगेटिव एनर्जीज आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हवन में इतनी ताकत है। यदि आप रोज हवन करते हैं और अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट लिखा है, तो बेशक जिस वाहन में आप बैठे हैं वो टूट सकता है, लेकिन आपके ऊपर एक खरोच तक नहीं आएगी। हवन में इतनी ताकत। यदि आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, आप अच्छा काम करते, आपके बॉस अप्रिशिएट ही नहीं करते, तो आप देखेंगे जब आप हवन कर रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशंस इतनी रेज हो गई कि आपके काम को सब अप्रिशिएट करने, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको नए नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी मेरा साथ ही नहीं छोड़ रही है, काफी टाइम से आप बिस्तर पकड़ के बैठे हैं, तो आप उस स्थान पर जहां पर हवन हो रहा है, आप उस स्थान पर भी अगर मौजूद है, तो वो स्थान आपको मजबूर कर देगा उस बिस्तर से खड़े होकर एक दिन उस हवन में बैठने के। इतनी ताकत है हवन में। हवन से हम अपने जीवन की हर तरह की बाधा को काट सकते हैं, हर तरह की रुकावट को मोड़ सकते हैं। हवन में इतनी ताकत, बशर्ते सही तरीके से करना चाहिए। नहीं तो मैंने ये भी बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि हम बहुत टाइम से ये मंत्रों का उच्चारण कर रहे, कुछ बदलाव ही नहीं आए हमारे जीवन में। गाइस, मंत्रों में
इतनी ताकत है कि अगर आपने सही तरीके से बोला है, सही इंग्रेडिएंट आपने हवन में डाला है, तो घंटों में असर आते हैं, दिनों में नहीं, घंटों में। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की पूजा में ये इंग्रेडिएंट डलेगा। यदि आपको इसकी नॉलेज है कि इस मंत्र से आपका ये काम सिद्ध होएगा, इस इंग्रेडिएंट से आपका ये काम सिद्ध होएगा, केवल तभी आप ये काम सिद्ध होंगे। अदरवाइज जब आपको कुछ पता ही नहीं है, जब आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप रीति रिवाज कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। आपकी वाइब्रेशनल लेवल में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा, तो कैसे आपको वो चीजें मिलेंगी? कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेद तो है, ऑब्स्ट्रक्शन तो आ ही रहा है, हर्डल तो आ ही रहा है, आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आज जानते हैं वो क्या सही तरीका है हवन का। सबसे पहले जब आप हवन करते हैं तो आपको जल के छींटों को चारों डायरेक्शन में, चारों दिशाओं में डालना है, और डालते हुए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या है? ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न अक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्धातो शांति शांति शांति। ओम। इस मंत्र को आपको उच्चारण करते हुए चारों दिशाओं में जल का छींटा लगाते हुए, जिस क्लाइंट के लिए आप कर रहे हैं या फिर आप अपने लिए खुद कर रहे हैं, तो आपको तिलक धारण करना है। तिलक आप कोई भी ले सकते हैं, आप काम्य सिंदूर ले सकते हैं, आप चंदन का तिलक ले सकते हैं, आप सफेद चंदन, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं, लाल चंदन ले सकते हैं, अष्टगंध चंदन ले सकते हैं, केसर का चंदन ले सकते हैं, गोपी चंदन ले सकते हैं, कोई भी तरह का चंदन आप वियर कर सकते हैं। अब बात आती है हवन कुंड की। हवन कुंड भी तो बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे हवन में। अग्नि को आप एक स्थान दे रहे हैं, तो स्थान का एक डायमीटर तो होता है ना, हर पर्पस का डिफरेंट होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हवन को तसले में भी करते हैं। देखिए, आप जब तक एक आमिच्योर है तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको घंटों में असर चाहिए, तुरंत असर चाहिए, तो सही प्रक्रिया का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। केवल तभी आप हवन के रिजल्ट्स को महसूस कर सकते हैं। यदि आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी वेल्थ इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने रोजमर्रा के खर्चों को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में दसों दिशाओं से लबालब धन बरसे, तो आपको 6/4, 6/4 इस साइज के हवन कुंड में हवन करना है। आप किसी भी पूजा स्टोर पर जाके ये साइज बता के हवन कुंड ला सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि बच्चे की प्राप्ति चाहिए, आप आजकल देखते होंगे हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर एक को बच्चा चाहिए, एक को बच्चा नहीं चाहिए। अगर ऐसे भी आपके अंदर कोई कॉजेज आ रहे हैं, तो आप हवन कर सकते हैं एक स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति के लिए, एक हेल्दी चाइल्ड के लिए।
आप हवन कर सकते हैं 3/5, 3/5 के साइज में। अगर आपको, देखिए अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे लिए तो लड़का लड़की सब बराबर है। मैं तो सबको सिर्फ एक ही नजर से देखती हूँ कि भाई मेरे सामने एक सोल है, वो परम पिता परमेश्वर का सामने मेरे अंश है। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे भी थॉट आते हैं कि नहीं, मुझे तो लड़का चाहिए या मुझे लड़की चाहिए। यानी तो अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक डिजायर है, आप कर सकते हैं 3/5 के हवन कुंड। कुछ लोगों को सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, नेम चाहिए, गुडविल चाहिए। उनको लगता है कि कहीं उनकी गुडविल खराब ना हो जाए, कोर्ट केसेस से उनको निकलना है बाहर, बहुत कर्जा हो चुका है, फंसे ही जा रहे हैं, फंसे ही जा रहे हैं, निकल ही नहीं पा रहे उस दलदल से। तो आपकी वाइब्रेशन बहुत नीचे हो चुकी है। देखिए मैं आपको आगे ले जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप सभी को इस चीज की नॉलेज है कि एक हेल्दी बॉडी की क्या वाइब्रेशंस होती है? यस और नो, चैट बॉक्स में जल्दी से मैसेज कर दीजिए। एक हेल्दी बॉडी की क्या वाइब्रेशन होती है? किस वाइब्रेशन से हम चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्या हमारे को इसकी नॉलेज है? अगर है तो यस लिख दीजिए, और नहीं है तो नो लिखिए। अगर जितने नो आएंगे या जितने यस आएंगे मैं उसी हिसाब से बताऊंगी, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को पता है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आगे बढ़ूंगी मैं। ये आप लोगों को देखना है गाइस। भाई मुझे भी तो पता चले कौन सुन रहा है, मुझे पता चले। मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ, कैमरा ऑन कर नहीं रहे आप, पता तो चले एटलीस्ट। ओके, प्रकाश जी बोल रहे यस। प्रकाश जी किधर हैं आप? ये रे, मैंने आपको फैसिलिटी दी बोलने की, बताइए क्या कहते हैं आप? एक नॉर्मल बॉडी क्या वाइब्रेशन एमिट करती मैम, अगर अच्छा बॉडी है और पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा उसका बहुत अच्छा होता है, सब चीज और अट्रैक्टिव होती है पूरी। जहाँ भी आप खड़ा होंगे सब रिस्पेक्ट देगा, ये पॉजिटिव एनर्जी का पहचान है। और ये नॉर्मली जो जिसका अच्छा एनर्जी लेवल है उसके साथ होता है। निगेटिव एनर्जी वाले के साथ ज्यादातर खिचखिचवादी, मानसिक टेंशन, कहीं खड़े होंगे तो लोगों को लगता है निगेटिव मेंटालिटी बन जाती है। है? बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। देखिए मैं आपके लिए एक चीज भेजती हूँ, ये देखिए, ये मेरी तरफ से आपके लिए। चलिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो वाइब्रेशंस को एमिट करती है वो है 62 to 79 मेगाहर्ट्ज। एक नॉर्मल बॉडी, यदि आप कंटिन्यूअसली नेगेटिव माइंडसेट में है, नेगेटिव सोचते रहते हैं, नेगेटिव बोलते रहते हैं, हर समय बोलते रहते हैं पता नहीं मेरा ये काम होगा कि नहीं, डाउट करते हैं आप, प्रकृति पे डाउट करते हैं, नेचर पे आप क्या करते हैं, ट्रस्ट ही नहीं करते। आपको पता ही नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं, सुन भी रहा है या नहीं, है ना? खुद ही भाला लेके आप लड़ते रहते हो, राइट? तो जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस डिप्रेशन में जाने की आदत है, नेगेटिव बोलने की आदत है, हर समय बुराइयां करते हैं, हर समय जलते कुड़ते रहते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई करते रहते हैं, तो एक बॉडी की वाइब्रेशनल लेवल 62 से घटकर 58 तक चला जाता है। तो जैसे ही 58 मेगाहर्ट में गया तो गाइस वो शरीर अट्रैक्ट करता है बीमारियों को, फेलियर्स को,
मुसीबतों को, परेशानियों को, और हवन के माध्यम से हम अपने वाइब्रेशनल लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको पावर चाहिए, नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, आपका डंका बज जाए, तो फिर आप 1/1, 1/1 के हवन कुंड में हवन करेंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ जबरदस्त सी रेमेडीज लेकर आई हूं। ठीक है। पर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हम हवन को करेंगे कैसे। ठीक है। सबसे पहले आप सभी को मैंने वो मंत्र बताया था, आपको चारों दिशाओं में जल के छींटे डालने हैं, और फिर जो भी इंसान हवन कर रहे हैं या जिसके लिए आप हवन कर रहे हैं, उस इंसान को आप तिलक लगाएंगे। उसके बाद आप लेंगे एक सूखा नारियल। आप गोबर के उपले भी ले सकते हैं, काउ डंक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ वो प्रेफर करती हूँ जो गोला होता है ना, ड्राई कोकोनट, वो। ठीक है। आप वो ले लीजिए, उसे पीसेस में काट लीजिए। उसके ऊपर आपको रखना है भीमसेन कपूर। देसी कपूर होता है ना, वो आप रखेंगे। ठीक है। फिर आपको कपूर को जला देना है और गायत्री मंत्र बोल, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। ठीक है। आप गायत्री मंत्र करेंगे। देखिए, हर एक मंत्र के बाद आप कुछ बूंदे गाय के घी की डालेंगे। कितनी बार मंत्र करना है आपको? आपको 108 टाइम्स, 108 बार मंत्रों का उच्चारण करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, बिल क्लिंटन ने आपको बहुत सारा काम दे रखा है, आपको सारे काम संभालने हैं उनके, तो फिर आप 11, 21, 27 बार कर सकते हैं, 51 बार कर सकते हैं, एज पर योर अवेलेबिलिटी। ठीक है। अदरवाइज प्रॉपर तो होएगा 108 बार। आपने मंत्र पढ़ा, घी की कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉप्स ड्राई कोकोनट पे, जिसपे कपूर जल रहा है, उसमें डाल दी। ठीक है। फिर उसके बाद आपने 108 बार, 11 बार, 21 बार, 27 बार, जब भी आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप उस थाल को लेकर, ठीक है, जिसमें आपका हवन कुंड है, उसको लेकर आप पूरे घर में क्या करेंगे? घुमा देंगे। ठीक है। सारे देवी देवताओं को जो जो आपके घर में विराजमान है, आप उनको दिखाएंगे। और फिर अपने मेन गेट के, या अगर आपके बालकनी है तो आप बालकनी में रख देंगे, और बालकनी नहीं है तो गेट के आगे आप रख देंगे, ताकि आपके घर में आने वाली सभी नेगेटिव एनर्जीज उस क्षेत्र से ही दूर चली जाए। ठीक है। तो आप, ये मैंने एक मंत्र दिया है, आप इसे डेली कर सकते हैं। और अगर आप लोग कहते हैं कि मैम ये तो आपने एक जनरल बता दिया, बट आप कुछ हमारे को अलग भी बताइए, ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी। आप लोग जो चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, जो मेजॉरिटी बोलेगी, मैं वो 3 रेमेडीज आज आपको दूंगी। ठीक है। मैं ऑप्शंस देती हूँ आपको। इमोशनल बैलेंस। ठीक है। एक है इमोशनल बैलेंस,
एक है स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, बच्चों को चीजें लर्न करने में, समझने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर ओवरऑल वेलबींग के लिए। ठीक है, आपको हिम्मत बढ़ानी है अपनी, उसके लिए। ठीक है, या फिर आपको कोई न्यू बिगनिंग्स करनी है। ठीक है, वापस से रिपीट करती हूँ, आप लोग जो मेजॉरिटी आंसर आएंगे मैं उनके लिए बताऊंगी। ठीक है, इमोशनल बैलेंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरा दिल तोड़ के चला जाता है, वो मेरा दिल तोड़ के चला जाता है, हर समय मन घबराता ही रहता है, मन घबराता ही रहता है। ठीक है, मन में एक ठहराव ही नहीं है। तो उसके लिए मैं एक रेमेडी आपको दे दूंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स, यदि आपके बच्चे हैं आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी बात सुने, कहना माने, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, उसके लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैम आप एक ऐसी रेमेडी बताएं जिससे वेल बीइंग हमारी बहुत अच्छी हो जाए, मतलब कोई दिक्कत परेशानी ना आए। ठीक है, ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है वो हमारी बढ़िया हो जाए। ठीक है, तो सब लोग वेल बीइंग के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो नोट डाउन करिए आप सभी को जो मैंने कोकोनट बताया था, ठीक है, उस पे आपने कपूर रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अजवैन डालनी। ठीक है, ये मिक्सचर बना लीजिएगा आप। क्या क्या चीजें, घी ले लेंगे, घी के अंदर आप अजवैन डाल लीजिएगा। ठीक है, ड्राई तुलसी डालनी है। ठीक है, ड्राई तुलसी, थोड़ा सा कपूर का चूरा। ठीक है, ये आपको तीन चार चीजें डालनी है। मंत्र लिखिए आप, कौन सा मंत्र बोलना है, रिपीट करो। ठीक है, आप सभी को मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, सब कुछ सेम प्रोसीजर है। ठीक है, आपको ड्राई कोकोनट लेना है, उस पे आपको कपूर रख के जलाना है। ठीक है, जो आपको फ्यू ड्रॉप्स घी के डालने थे ना, अब आपको घी में कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मिलाने हैं। वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? ठीक है, वो इंग्रेडिएंट्स हैं अजवैन, ड्राई तुलसी, अजवैन के आप अब ये मत पूछिएगा कि मैम कितने दाने डालने हैं या कितने डालने हैं। आप जितना घी ले रहे हैं उसके अंदर वो डूब जाए, बस इतना सा ही आपको डालना है। ठीक है, आपको अजवैन के दाने डालने हैं, आपको ड्राई तुलसी लेनी है, और थोड़ा सा कपूर का चूरा डालना है। ठीक है, अभी जो मंत्र आपको बोलना है वो है ओम नमो भगवते। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहां पर लिखा हुआ नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनवंतरे नमः। क्या बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय धनवंतरे नमः। ठीक है, क्या आप जानते हैं ना धनवंतरी भगवान कौन है? ओवरऑल वेल बीइंग देने के गॉड है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। देखिए, आप सभी को हवन के लिए ऐसे गंदे मैले बदबूदार कपड़े पहन के नहीं करना है, एकदम नए साफ सुथरे आयरन क्लोथ्स,
ठीक है, आपको एकदम नए साफ सुथरे खुशबूदार वस्त्र पहन के ही हवन करना है। अब आप बोलेंगे कि क्या मैम हमारे को रोज नए कपड़े खरीद के लेकर आने हैं? नए का मतलब जो हम कील पर लटका देते हैं कि कल दोबारा पहन लेंगे, वो जीन्स ये टी शर्ट, वो नहीं। जो नए अलमारी से निकालते हैं ना हम, एकदम आयरन क्लोथ्स, न्यू, ठीक है, उस कंडीशन के क्लोथ्स को वियर करके आपको हवन, ठीक है। देखिए, हवन के बहुत सारे मंत्र हैं। मॉर्निंग का मंत्र अलग है, इवनिंग में अगर आप हवन करते हैं तो आप इन मंत्रों से कर सकते हैं। गणेश जी का आपको सिर्फ और सिर्फ आपको गणेश हवन करना है, ठीक है। तो फिर आप करेंगे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा 108 बार आहुति देकर, ठीक है। अभी गणपति जी आने वाले हैं सभी के घरों में, तो आपको उनको अपने घर में बिठाने से पहले हवन करना होगा ना, तो आप गणेश मंत्र से उनका आह्वान कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई गुरु आ रहे हैं, कोई महात्मा आ रहे हैं, ठीक है, उनको आने उनके आने से पहले आप गुरु मंत्र से कर सकते हैं हवन, ठीक है। गायत्री हवन तो मैंने अभी आपको बताया था, आप डेली कर सकते हैं, ठीक है। नवग्रह हवन होते हैं, हनुमान मंत्र से, भैरव मंत्र से हवन होते हैं, माँ काली के मंत्रों से हवन होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था तंत्र, जो हमारे तांत्रिक हवन होते हैं वो 10 महाविद्याओं से करे जाते हैं। 10 महाविद्याओं से जो हमारे तांत्रिक हवन होते हैं उनमें वो कौन कौन सी शक्तियों का हवन करते हैं हम, मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहली होती है काली, फिर है तारा, फिर है षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्मस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन देवियों के माध्यम से हम तांत्रिक हवन करते हैं। देखिए, हवन करने के लिए आपके पास, यदि आप खुद का हवन कर रहे हैं, खुद की प्रॉब्लम्स, खुद के सल्यूशन के लिए, तो आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपने ग्रैंडफादर, दादा का नाम पता होना चाहिए, अपने कुल का नाम पता होना चाहिए, अपने गोत्र का नाम पता होना चाहिए। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, और किस चीज के लिए आप हवन कर रहे हैं उसका संकल्प भी आपको यूनिवर्स को, परमपिता परमेश्वर को बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो आप ये सारी डिटेल्स क्लाइंट के लिए ले लेंगे, और आप आह्वान जब हम करेंगे उससे पहले आप इन सब चीजों को मन में रख के हवन करेंगे। अभी तक जो मैंने आपको समझाया, क्या आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट है? अगर है तो आप सभी वन बाय वन अपने हैंड रेज करेंगे, मैं आप सबको फैसिलिटी दूंगी, बोलूंगी, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते। अजय जी ने सीधा आंसर दे दिया, नहीं मैम कोई डाउट नहीं है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? ठीक है, मैं आप सभी को अब डिटेल्स दूंगी। देखिए, हमारा जो ये कोर्स है हवन का, ठीक है, इसके अंदर 15 टू 18 डेज की क्लासेस हुई, जिसमें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हवन खुद बिना पुरोहित के आप स्वयं अपने आप के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए कर सकते हैं। तो हवन का 0 टिल एडवांस लेवल आपको बताया जाए, ठीक है। हवन क्या होता है, कैसे होता है, हवन, यज्ञ, होम, इन सब में क्या फर्क है, हवन करने से क्या होता है, हवन में क्या क्या सामग्रियां यूज होती है। देखिए, हर हवन में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हर इंग्रेडिएंट का, हर मंत्र का एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
हवन कुंड के आसपास हम क्या सेटअप लगाएंगे, किस तरीके से हम उस स्थान को प्यूरिफाई करेंगे, किस समय पर, किस डायरेक्शन में, किस वातावरण में वो हवन किया जाता है, किस तरह के ड्रेस कोड को वियर करके, आपकी मेंटल स्टेट कैसी होगी, आपकी इंटेंशंस क्या है, आपकी इंटेंशंस को कैसे सेट करना है, इन सब का आपको डे वाइज क्लासिफिकेशन दिया जाए। हवन में हम अग्नि मंत्र को कैसे करेंगे, स्वाहा मंत्र का कैसे उच्चारण करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी मंत्र बिना गुरु सानिध्य के अगर जपा जाता है तो उसके रेपकर्शंस होते हैं, उसके दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, तो हमें मंत्र का सही उच्चारण विथ मीनिंग पता होना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन में पीस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और गुड हेल्थ को लेकर आते हैं। हवन का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, आपको कैसे करना है, कैसे आपको संकल्प लेना है, कौन कौन से पाठ, प्रार्थना, अनुष्ठान आपको करने हैं, वो सब आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग तरह के हवन आपको सिखाए जाएंगे। वो कौन कौन से हवन है, आपको नवग्रह हवन, महामृत्युंजय हवन, गायत्री हवन, लक्ष्मी कुबेर हवन, वास्तु शांति हवन, दुर्गा हवन, वट सावित्री हवन, शिव तांडव स्तोत्र हवन, शिव महापुराण हवन, गणेश चतुर्थी हवन, रक्षाबंधन अभी आने वाला है, आप अपने भाई के साथ बैठकर ये हवन कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डूज एंड डोंट्स। हमें यही नहीं पता होते कि क्या हमें करना है, किस तरीके से हमें करना है और किन किन चीजों की सावधानी बरतनी है। यदि आप हवन में डूज एंड डोंट्स का सही तरीके से पालन नहीं करते तो वो हमारे को अच्छा देने की बजाय बुरा भी दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हवन सही तरीके से कैसे किया जाता है। आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सबकी सुख शांति के लिए हवन कर सकते हैं। अलग अलग तरह के आपको प्रैक्टिस सिखाई जाएंगे, अलग अलग डेज, ओकेजन्स के लिए आप हवन कर सकते हैं। आगे चलकर आप दूसरों के लिए भी हवन कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन होंगी। क्लासेस के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, नोट्स आपको मिलेंगे, डे वाइज आपको ऐप मिलेगा और आपको व्हाट्सएप पे जो भी आपके डाउट्स होंगे उन सब डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर, आर यू देयर? यस मैम, यू प्लीज कैरी ऑन। आप अपना फ्लो मत ब्रेक करिए, आप ही कैरी ऑन सर, कीजिए। मेरी तरफ से मैंने सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। गाइस, किसी को कोई मैम क्वेश्चन, डाउट है? मैम पेमेंट वाली स्लाइड एक बार शो कर दीजिए। हाँ जी। ओके, so the duration of this class is 15 to 18 days, minimum 15 दिन चलेगी if required, then we may extend to 18 days also, 3 days extra हम लेके चल रहे हैं। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से। 7 बजे आपकी क्लास है। हफ्ते में 3 दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड द is very nominal, it's 3100 only। ये कह सकते हो इट्स जस्ट अ दक्षिणा फॉर 1 हवन। तो आप जो है एक छोटे से अमाउंट की दक्षिणा देके यू कैन लर्न सो मच ऑफ हवन एंड यू कैन टेक द यू नो आप बाद में अपने एनर्जी एक्सचेंज उन लोगों से, अपने क्लाइंट से भी आप ले सकते हो। तो आपको करना क्या है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे गिवन है, दैट इज 7042815531। आपको इस पे पेटीएम, पेयू, गूगल पे करना है। किसी को अगर क्रेडिट कार्ड का लिंक चाहिए, यू कैन टेक्स्ट ऑन द सेम नंबर, वी विल शेयर यू द लिंक ऑल्सो।
आप पेमेंट गेटवे के थ्रू भी हमें पेमेंट कर सकते हैं। आपके सामने स्कैनर है, यू कैन स्कैन एंड you can make the payment easily to us. There is a bank account number. You can submit the amount in the bank also. तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, उस कुछ ही देर में मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, देन वील ऐड यू इन द ग्रुप। पूरे के पूरे कोर्स की आपकी रिकॉर्डिंग जो है लाइफ टाइम एक्सेस रहने वाला है आपको। हम एप्लीकेशन के साथ साथ अपने वेब पोर्टल पे यानी वेबसाइट पे भी आपको हम एक्सेस देते हैं, जो कि फैसिलिटेट करता है कि आप जो है विदाउट एप्लीकेशन डाउनलोड के भी अपने टीवी पे अपने लैपटॉप पे आप क्लासेस को देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ऑल द पीडीएफ्स विल कम इन योर ग्रुप as well as uploaded on the application, the web portal, and mailed to you also so that data can be saved. डेटा जो है आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, हमारे पास आपको बाबा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन दो आपका व्हाट्सएप अगर क्रैश भी हो जाता है डेटा। So these all are the facilities which will provide you apart from the teaching, which is precious, which is sacred, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको हवन के बारे में नहीं मिलेगा, because it's a very sacred knowledge. So this is the golden chance for you। और आने वाला टाइम बहुत ऑस्पिशियस है, नवरात्रे आने वाले हैं, आपके दिवाली आने वाली है, तो आप अपनी एनर्जी को हवन के थ्रू और एनहांस कर सकते हैं। इवन इन दोनों के अंदर आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी हवन करके उनकी उनकी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो दिस अ गोल्डन चांस एंड यू कैन लर्न हवन इन द मंथ ऑफ श्रावण एंड यू कैन अप्लाई इन अपकमिंग नवरात्रि एंड दिवाली। दिवाली तो आपको पता ही होगा कितना ऑस्पिशियस होता है इन सारी चीजों के लिए। सो नाउ ओवर टू यू। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, दैट 7042815531। देखिए, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या विमेन हवन कर सकती है? यस, डेफिनेटली। देखिए, विमेन और मेन कोई भी हवन कर सकता है। हमारे को वाइब्रेशंस तो बढ़ानी है ना शिल्पा जी। अगर आप गर्ल हैं, विमेन हैं, तो वाइब्रेशंस तो आपकी भी हैं। तो जब हमें अपनी वाइब्रेशंस को, अपने इंट्यूशंस को बढ़ाना है, उस परम पिता परमेश्वर से मिलना है, तो हवन तो गर्ल, बॉय, मैन, वुमन कोई भी कर सकता है। एनीबडी, इवन चिल्ड्रन कैन परफॉर्म, ओल्ड पीपल, सीनियर सिटीजन सब परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हवन में तो इतनी ताकत है कि जो इंसान बिस्तर पे बैठा हुआ है ना, बिस्तर पकड़ के बैठा हुआ है, हवन उसको भी बिस्तर से उठा के हवन में पार्टिसिपेट करवा देता है, इतनी ताकत है। भरत जी, नेम ऑफ पोर्टल आप सर के नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? पेमेंट हमें पोर्टल आप मेरे नंबर पे कर दीजिए, मैं आपको अभी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप हमारे पोर्टल पे भी पे कर सकते हैं, दैट इज okulchala.engineermedu.in। नाम थोड़ा बड़ा है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। नाइस, जल्दी जल्दी से आप लोग अपना एनरोल कर लीजिए, बिकॉज नाउ क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट ऑन 11th of August, कमिंग मंडे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एंड आई विल सी यू देयर। ठीक है? और किसी का कोई भी डाउट है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ जी, आपको हर तरह के वैदिक और तांत्रिक हवन सिखाए जाएंगे। ठीक है, तो किसी का भी और कोई क्वेश्चन नहीं है, हम सेशन को एंड करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में। हाँ जी, नवग्रह हवन भी आपको सिखाया जाएगा। आप अपने हर, देखिए, सब ग्रहों को तो हमारे को बैलेंस करना होता है, आप समझ रहे हैं भरत जी? हमारे को सारे के सारों को शांत नहीं करना होता है, हमें बैलेंस करना होता है। ठीक है?
तो आपको कैसे अपने हर तरह के ग्रह को बैलेंस करना है वो सिखाया जाए। आनंद जी, आप क्या बोल रहे हैं, एक बार रिपीट करेंगे, कहाँ पर हैं आप? हाँ जी, बताइए, मैंने आपको फैसिलिटी दी है बोलने की। हाँ प्रणाम मैडम। ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक तो पूछा है कि ये 7वें भाव या 12वें भाव में शनि या राहु होते हैं तो हवन लकड़ी का नुकसानदायक होता है, लकड़ी जलाना इस टाइप का ऐसा बताते हैं लोग। और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं क्या हवन में क्या कराएंगे। अभी मैंने क्या पूरा मेरे लोग के पास बाद में आया था मैं वही तो आपको बोल रही हूँ कि देखिए, जब आप पुरोहित जी के पास जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो आपकी कुंडली खोल के तो नहीं देख रहे हैं ना। वो तो सिंपली आप जाकर बोल देते हैं कि हमारी ये हवन कर दीजिए, वो कर देते हैं, वो आपकी कुंडली को तो नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना। सो जी जब आप जी खुद सीखेंगे कि कैसे हवन करना है, जी। तो आपको पता हाँ चलेगा डूज एंड डोंट्स। और दूसरी बात, जब आपने लकड़ी का बताया, तो मैंने आपको हवन जब सिखाया है, जो जो भी डेली हम लाइफ में कर सकते हैं, मैंने 2-3 तरह के आपको हवन बताए हैं। उन सब में मैंने ड्राई कोकोनट लिया है। ड्राई कोकोनट सबसे ज्यादा, जो गोला होता है ना, वो सबसे ज्यादा जी जी। प्योर माना, वो हर तरह की लकड़ी का सबसे प्योरेस्ट। तो गोला गोला का मतलब बुरादा, मतलब बुरादा बना के हाँ, आप बुरा देते पीस के मतलब हवन का पीस के फिर बनाना है। टुकड़ों में तोड़ के। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप गोबर के उपलों से भी कर सकते हैं हवन, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा हाँ, शुद्ध मानती हूँ वो है गोला, ड्राई कोकोनट का गोला होता है ना। मतलब आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट हाँ रही तो है उसका आपकी। बढ़िया तोड़ ही है। ठीक है। हाँ और जी, मत में छोटे ऐसा छोटे कुछ और टुकड़े क्या बता करके। पाएंगे तो और बता। हम्म। सोनिका जी, हेलो। ड्राई कोकोनट पूरा लेना है हमारे को। ठीक है। एक पूरा गोला आपको डेली, जो पूरा हवन करेंगे वो आप टुकड़ों का नहीं करेंगे, वो आपको पूरा एक गोला लेना है। ठीक है। गोले के अंदर भाग या बाहर का भाग, मैम नहीं नहीं, गोला आपको पूरा लेना है ड्राई कोकोनट। ठीक है। फिर उसके पीसेस आपको कट करने हैं। ठीक है। आपको मैंने जो हवन बताया था ना, हवन कुंड, उसके अंदर उन गोलों को डालना है। ठीक है। और उस पे इंग्रेडिएंट डालना है। ऐसे में आपको और भी बहुत सारी चीजें, जब हम कोर्स के अंदर आएंगे ना, तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये इंग्रेडिएंट आपको डालना है हवन कुंड में, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये करना है। यदि आपको बंगला लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आप ये इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जॉब में प्रमोशन देखना है, या अब्रॉड आपको ट्रैवल करना है, या अब्रॉड सेटलमेंट है, तो ये इंग्रेडिएंट से आपको हवन करना है, ये मंत्रों से आपको हवन करना है। तो हर एक चीज का अलग इंग्रेडिएंट है। ठीक है। आप समझ रहे हैं? और बताइएगा, इस क्या डाउट है आपके? ओके। खितार्थी जी बताइए। हाँ जी, गृह प्रवेश भी हमारा इंक्लूडेड है, भरत जी। मैम इसमें पितृदोष के लिए भी हवन होता है ठीक है, बिल्कुल। और कार्मिक ब्लॉकेजेस ओपन करने के लिए भी हवन होता है। Make that removal, yes। होता है ना। ओके थैंक यू मैम। आपको सारे तरह के हवन, जितने भी हवन हम बाहर इतने इतने हजारों लाखों रुपए देकर करवाते हैं ना पुरोहित जी से, ठीक है, तो आप जब सीख जाएंगे तो आप हर एक ओकेजन के लिए खुद हवन कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। चलिए, आई थिंक देयर इज नो more doubts. I believe now we will
meet in class directly 11th of August. ठीक है, 7 o'clock. हाँ जी, 7 बजे का टाइम है, 11 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी क्लास होगी एंड आई विल सी यू देयर. हाँ जी भरत जी, कौन सी वुड होएगी वो मैं आपको अलग अलग लकड़ी का अलग अलग इंपॉर्टेंस बताऊंगी. हर तरह की जो हमारी वुड होती है उसका अपना सेपरेट एक इंपॉर्टेंस होता है. Okay, okay, guys. Thank you so much, guys. Thank you so much. And I'll see you on 11th August. Bye. Take care.